बॉडी बिल्डिंग एक सफर है, एक सफर जो शुरू होता है पैशन से और खत्म होता है लेगेसी से। क्रिस बमस्टर एक नाम नहीं, एक फेनोमेनन है। I have much more fear in failing because I didn't try hard enough than beating my ass up, training as hard as I possibly can, and then failing because I just wasn't good enough. आज जानेंगे उस इंसान के बारे में जो इस स्पोर्ट्स को रीडिफाइन कर चुका है। The crowd go wild. Bumstead. कनाडा के एक छोटे से शहर का लड़का जिसने जिम सिर्फ इसलिए जाना स्टार्ट किया ताकि वो अदर स्पोर्ट्स में बेटर हो पाए। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सपना जो आगे चल के लीजेंडरी लेगेसी बन गया। दो 2014 में क्रिस ने अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला और ये उसके करियर का पहला बड़ा स्टेप था एंड ही वन दैट कॉम्पिटिशन। एंड उस गेम से क्रिस को फील हुआ कि वो इस स्पोर्ट्स में कुछ खास कर सकता है। Probably the trial run where if I'd done bad, I probably might have never done it again. Right. But what happened is like I did amazing. I ended up winning the show, juniors and overall men's bodybuilding. My sister also won overall for women's figure, and it was just like being on stage felt so amazing. One of the things where it just kind of felt right, and from there everything just kind of snowball effect just kept going. क्रिस ने सिर्फ अपने मसल्स को नहीं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी ट्रेन किया। हर रैप, हर सेट, उसमें एक ऐसा जुनून था जो कि ऐसे लोगों में देखा जाता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सिर्फ ओलंपिया जीतना नहीं था, एक स्टैंडर्ड सेट करना था। I really hope I set the standard. और वो अपने मिशन पर दिल से आगे बढ़ा और हर दिन जिम में अपना सब कुछ लगाकर वो सिर्फ एक चीज के लिए ट्रेन करता था और वो था ओलंपिया टाइटल। फिर 2017 में ओलंपिया स्टेज पर आया एक नया चैप्टर और सीबम के सामने खड़े थे एक बहुत ही शानदार कॉम्पिटिटर ब्रायन एशली। I still haven't brought my best to the stage. My very, very absolute best, 1000%. ब्रायन की सिमेट्री सबको इम्प्रेस कर रही थी और उनकी पोजिंग में वो पॉलिश थी जो जजेस को बार बार इम्प्रेस कर रही थी। और उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो ऐसा था कि लगता था कि वो क्लासिक फिजिक का स्टेज बना ही उनके लिए है। लेकिन क्रिस जो कि 6'1" हाइट एंड 224 lbs वेट के साथ पिट्सबर्ग प्रो का टाइटल जीतकर आ रहे थे, वो भी किसी से कम नहीं थे। स्टेज पे उनका कॉन्फिडेंस एंड क्राउड के लिए उनका क्लासिक वैक्यूम पोज एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर रहा था। लेकिन उस दिन ब्रायन का फिजिक एंड उनका पोजिंग क्रिस पर भारी पड़ गया। जजेस के लिए भी ये बैटल इजी नहीं था, सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस था। लेकिन उस दिन ब्रायन की फिजिक एंड उनकी पोजिंग क्रिस पर भारी पड़ गई। ये क्रिस का फर्स्ट ओलंपिया टाइटल नहीं था, लेकिन उस दिन जो दुनिया ने देखा उसने सबको एक बात समझा दी, ये लड़का वापस आएगा और स्टेज इसकी होगी। इस हार के बाद क्रिस ने अपने आप को और इम्प्रूव किया और खुद को ज्यादा से ज्यादा पुश किया। क्रिस के रास्ते में एक बड़ी रुकावट भी आई, ऑटो इम्यून डिजीज। उसकी बॉडी उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका विल पावर कभी नहीं टूटा। And finally, I got through the 2 weeks and went to see the doctor, and I had no idea what was going on at this point. If it wasn't going to be my kidneys or something, it would have been my heart. So something like that causing water is a lot worse than a kidney flare-up. But he determined from the biopsy I have a rare form of IgA disease, which is an immune system. हर दर्द को इग्नोर करके सीबम ने सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दिया और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2019 जब क्रिस ने अपना पहला ओलंपिया टाइटल जीता। First place award, the check for $38,000, the Olympia gold medal, and the title of the 2019 Classic Olympia champion, Chris Bumstead. क्रिस ने इतने सारे टाइटल्स जीतने के साथ साथ अपने हम्बल एटीट्यूड एंड स्ट्रगल से भी इंस्पायर किया है। हर फैन उनको देखकर मोटिवेट होता है। आज क्रिस क्लासिक डिवीजन के ग्रीक गॉड हैं। हर दिन जिम में मेहनत करना, हर रैप, हर मील एक ड्रीम को रियलिटी में बदलने का जुनून। क्रिस ने अपनी लाइफ बॉडी बिल्डिंग को दे दी और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। 6-time Olympia champion. आज क्रिस ने अपना 6th ओलंपिया टाइटल जीतकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका नाम, उनकी डेडिकेशन हमेशा बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में रहेगी।
this is gonna be my last time up on the stage. ये सिर्फ एक एंड नहीं, एक नई शुरुआत है, एक लेगेसी जो हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। 6 years ago, in 2019, before I ever won the Olympia, I said I was going to set the standard for what the classic physique division was going to become. And I had no idea what I was saying at the time. I was a young, ignorant kid just chasing after a dream. And here we are, 6 years later, 6 years around my neck. I really hope I set the standard.